हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। और ये वीडियो सिर्फ केमिकल साइंस के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो और किसी भी एग्जाम के लिए हो। किसी भी एग्जाम में आप निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बात समझिए कि निगेटिव मार्किंग एक ऐसा पॉइंट है जिस पर वर्क किए बिना आप कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल या फिर अपने स्टेट लेवल का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। दो पहलू होते हैं आपकी तैयारी के। एक पहलू होता है आपको जब आपको आपका जो सिलेबस होता है, ठीक है। एक पहलू होता है कि आपने अपना सिलेबस क्या किया, पढ़ लिया, सिलेबस को स्टडी किया, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसका पहलू होता है इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और प्रैक्टिस आप इसकी करते हैं किससे? टेस्ट सीरीज से। और जब आप इसकी टेस्ट सीरीज से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी समय आपके पास एक पॉइंट आता है जिस पर आपको लगातार काम करने की जरूरत होती है, जो कि होता है आपका निगेटिव मार्किंग को कम करना। निगेटिव मार्किंग को कम करना, इसको कैसे कम किया जाए तो जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो पहली बात यह है कि निगेटिव मार्किंग किन क्वेश्चंस पर होती है। या तो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स का मतलब ऑप्शन गलती से गलत भर गया, ऑप्शन कुछ ऐसे, एक मतलब जैसे अगर हम लोग केमिकल साइंस का एग्जाम देंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो ही सकते हैं, मानकर ही चलना होता है कि भाई वो आपसे गलती से गलत हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। और CSIR नेट केमिकल साइंस में वो एहतियात कैसे बरती जाए, और इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मेजर टेस्ट देकर। और प्रीवियस ईयर का पूरा एक पेपर सेलेक्ट करके उसको एग्जाम की तरीके 3-4 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि कुछ दिन पहले तेज सर ने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर आएगा, उसे देखना जाकर। वो एग्जाम से पहले क्या करते थे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया करते थे। और एग्जाम से पहले पेपर सॉल्व करना और टेस्ट सीरीज देने के दो पहलू होते हैं। एक तो रिवीजन करना, जो चीजें आपके बच गई हैं उसका पता चलना आपको कि भाई इस टॉपिक में मुझे ये चीज नहीं आती, उसको पढ़ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है निगेटिव मार्किंग को कम करना। पार्ट सी में पहले बार में जब एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि मान लो आपको 35 क्वेश्चंस के आइडिया लग रहे हैं। और 35 क्वेश्चंस में से आपको ऐसा होगा कि मान लो आपको 15 क्वेश्चंस का पूरा आइडिया है कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, इसमें आपको आइडिया है। बट जो आपके ये 10 क्वेश्चन बच गए हैं, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बच गए हैं, इन 20 क्वेश्चंस में से कौन से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, इस चीज का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपने पार्ट सी में 25 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन किए हैं, तो 25 क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 5 क्वेश्चंस में डाउट है, 5 क्वेश्चंस में आपको 100% कंफर्म नहीं है। अगर आपने यहां पर मान लीजिए 15 क्वेश्चन ही किए, पार्ट सी में आपसे सिर्फ 15 क्वेश्चन सही हुए, 15 क्वेश्चन सही होंगे तो 60 नंबर ही यहां से बनेंगे। आपने टोटल 16-17 क्वेश्चन किए और 16-17 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही हुए, आपके 60 नंबर ही यहां से बनेंगे। जब 60 नंबर यहां से आपके बनेंगे, तो फिर पार्ट बी में आपको कितने क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब 50 नंबर यहां से बनेंगे। 60-50 110 हो गए, और फिर क्वेश्चन यहां से भी चाहिए होंगे। तो इन 40 में से 25-30 क्वेश्चन करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। और इसमें आएंगे या तो नहीं आएंगे। तो आपको एक रूल बनाकर रखना है, क्या कि आपको पार्ट सी में 20 क्वेश्चन कम से कम सही कर कर आने चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं भी आते हैं, जितने भी आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, उतने तो आपको करो जिनके बारे में आपको 100% कंफर्मेशन है। बट अगर आपको रिस्क लेना है, तो पहली बात उन क्वेश्चन में रिस्क लेना जिन क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शंस पे डाउट हो। और दूसरी चीज, पार्ट सी में पार्ट सी में आपको 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि कर पूरे 25 देते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन इन्होंने रिस्क के पॉइंट पर अटेम्प्ट किए हैं, तो रिस्क के पॉइंट पर अटेम्प्ट करने पर क्या होता है, ये पांचों गलत हो गए। तो वैसे तो इनको 20 के 80 नंबर आते, लेकिन अब 80 में 5 नंबर कट करके 75 बच जाएंगे। तो आपको पार्ट सी में क्या करना है, पार्ट सी में आप ध्यान रखेंगे, पार्ट सी में आपको क्या करना है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही रिस्क वाले होंगे, वो आपको करने हैं जिन पर आपको आइडिया नहीं है। और दूसरा, पार्ट बी की बात करें, अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में तो एक बात समझ लो, जितने क्वेश्चन पर आपको 100% कंफर्मेशन हो उतने ही करना। उसके ऊपर
कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे यार कि यार ये तो लग रहा है यार, हो सकता है मुझसे, हो जाएगा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, तो 2-3 क्वेश्चन पर क्या करो, रिस्क लो, बस इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। और पार्ट ए में तो रिस्क ही मत लेना भैया, जो आता हो बस उतना ही करना, कोई रिस्क मत लेना। और इन सब चीजों के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जाम कंप्लीट करने से पहले आपके पास कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लास्ट में बचाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, ताकि आप एक बार पूरा पेपर देख सकें और पूरे पेपर में आइडिया लगा सकें कि कौन से क्वेश्चन आपको डाउटफुल हैं और कौन से क्वेश्चन डाउटफुल नहीं है। और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है आपके एग्जाम में, मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, लगभग ऑरेंज कलर उसका हो जाता है उस क्वेश्चन का। तो आपको मार्क फॉर रिव्यू पर क्वेश्चंस डालने हैं। जब आप पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पार्ट सी के, मान लो तो आपने जो आ गया उसको कर दिया, जो जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब जब आपने पार्ट सी पूरा कंप्लीट किया तो आपने देखा कि भाई मैंने एक्चुअली में क्या कर रखे हैं कि 35 क्वेश्चन कर रखे हैं, जिसमें से मेरे 15 क्वेश्चन ग्रीन है और बाकी बचे 20 क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू है। तो लास्ट का जो ये टाइम है ना, अगर आप ये टाइम नहीं बचाओगे तो फिर आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपने एक्चुअली में कितने क्वेश्चंस पर रिस्क ले रखा है, और ज्यादा क्वेश्चन पर रिस्क नहीं लेना है। और इन सारी चीजों के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको कम से कम एग्जाम से पहले 5 मेजर टेस्ट देने चाहिए, 5 मेजर टेस्ट देने चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज से, बिल्कुल जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। इसके अलावा आप जितने भी टेस्ट आज से अभी से देने वाले हैं, आप एक हैबिट बना लीजिए कि जब एग्जाम कंप्लीट होगा उससे पहले आपको 5-10 मिनट पूरा पेपर देखना है कि कौन सा आपने किया है, किस पर आपको रिस्क है उस पर स्टार लगाना है, फिर कितने आपने रिस्क ले रखे हैं। तो कितने आपने रिस्क ले रखे हैं, तो रिस्क आप समझिए 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 25 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का रिस्क, नीचे 35 क्वेश्चन में भी 2-3-4 क्वेश्चन का रिस्क पार्ट बी में, और पार्ट ए में आपके 15 में से एक क्वेश्चन का रिस्क। तो 10% से आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, और इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, एक टेस्ट दीजिए और सबमिट करने से पहले आइडिया लगा लीजिए कि आज मैंने क्या किया है, कि मैंने 5 क्वेश्चन पार्ट सी में रिस्क ले रखा है, और फिर उसके बाद रिजल्ट देखिए। तो आप 10% ही रिस्क लीजिए, और उसके लिए आपको एग्जाम से पहले क्या करिए, सबमिट करने से पहले हर बार देखने की आदत डालिए। अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि बस एक बार किया, दोबारा देखा, रिस्क के इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा और सीधा सबमिट कर दिया जल्दीबाजी के चक्कर में। ऐसा मत करिए। एग्जाम सबमिट करने से पहले आप इस बात का पूरा ध्यान दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस ऐसे किए हुए हैं जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट है, और फिर उन क्वेश्चंस की संख्या लिमिट करके रखिए, 10% इज द आइडियल नंबर, और उस पर बार बार प्रैक्टिस करके भी देखिए, ठीक है? तो ये आपका प्रॉपर तरीका होना चाहिए निगेटिव मार्किंग का, क्योंकि आप ये बात मानकर चलिए, क्योंकि अगर पार्ट सी में मान लो 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन इजी हैं जो सब कोई कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही होने चाहिए। तो 20 क्वेश्चन सबने किए होंगे, पहली बात सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा ना हो जो आपसे गलत हो जाए। दूसरी बात, अब 20 सबने कर रखे हैं, अब तुमने 25 करके चले आए, तुम तो सबने 20 के 80 आ रहे हैं, तुम्हारे 25 में 5 गलत हो गए, तुम्हारे 75 आ रहे हैं, तो तुम सबसे पीछे हो गए ना। तो निगेटिव मार्किंग ही सबको अलग कर देती है एग्जाम से। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका सिर्फ एक, या फिर हो सकता है कई लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता एग्जाम में, वही टॉपर बनते हैं और वही अपना कट ऑफ क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखकर अगले 15-20 दिन जितने भी बचे हैं आपके एग्जाम में, उसमें टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, इस पॉइंट को दिमाग में रख के। इसके बाद पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या प्रॉपर तरीका होता है, उसका भी हम एक अलग से सेशन लेकर आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।